नमो लोये सव्यसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम चैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासन निज स्वरूप को परम रस यामी भर्यो अपार बंधु परिमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार देशा गुरु को पूज्य बहन श्री के जो बहनों के साथ तत्व चर्चा की है वो स्वानुभूति दर्शन जिनवाणी है अपने पास में। बहन श्री को जो नॉर्मल अपन लोग के प्रश्न होते हैं कि कैसे पुरुषार्थ करें, हमारा पुरुषार्थ उपड़ता नहीं है, हम कोशिश बहुत करते हैं लेकिन क्या करें, तो ये सब प्रश्न पूछे हुए हैं। लेकिन बहन श्री ने कैसे इनका उत्तर दिया है, क्या जवाब दिया है, कैसे पुरुषार्थ करने का ये विधि जो बताई है ना। तो ये तत्व चर्चा जो बहन श्री ने बहनों के साथ की गई, वो तत्व चर्चा आज अपना सौभाग्य है कि अपने पास उपलब्ध है। ये तत्व चर्चा है ना, अपन तो वहां उस समय नहीं थे, लेकिन अपने पास ये उपलब्ध है कि कैसे ज्ञानियों की तत्व चर्चा चलती है ना। देखो, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में रहस्यपूर्ण चिट्ठी है, तो उसमें कैसे मतलब साधर्मियों के साथ में पत्र व्यवहार होता है वो दिया हुआ है। और बहन श्री का अपनी ब्रह्मचारी बहन दीदियों के साथ जो तत्व चर्चा हुई, वो कैसी चर्चा होती है, कैसे प्रश्न होते हैं, कैसे उत्तर होते हैं, ज्ञानी कैसे समाधान करते हैं उन प्रश्नों का, है ना। तो ये आज अपना अपना महासौभाग्य है कि अपने को उपलब्ध है ये। तो अपन इसको कैसे, क्या बहन से क्या बताना चाहते हैं वो अपन आज स्वाध्याय कर रहे हैं अभी बराबर, है ना। तो इसमें 16 नंबर का प्रश्न है कि ज्ञाता धारा द्रव्य के आश्रय से प्रकट होती है, तो उस आश्रय का भाव क्या है, वह कृपया समझाइए। मतलब आश्रय का क्या मतलब है, आप क्या कहना चाहते हो कि द्रव्य के आश्रय से प्रकट होती है ना। तो बहन श्री बोलते हैं, आश्रय अर्थात अपने चैतन्य का अस्तित्व ग्रहण करना, इसका नाम आश्रय है। आश्रय का मतलब बेचारा हूँ, कुछ नहीं हो सकता, मुझे कहीं से और से लेना, ये नहीं है। अपने स्वयं के यानी चैतन्य के अस्तित्व यानी अपना अस्तित्व को ग्रहण करना, इसका मतलब है ना। कि मतलब ऐसा कोई मैं बेचारा नहीं हूँ, ऐसा कोई मैं पराधीन नहीं हूँ, ऐसा नहीं। ऐसा आश्रय मतलब मुझे किसी का आश्रय लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं। अपने को चैतन्य परमात्मा देखना, जानना, अपना अस्तित्व ग्रहण करना, स्वयं का चैतन्य बिंब होना। चैतन्य मतलब भरचक परमात्मा, चैतन्य मतलब अनंत गुणों से को पिया हुआ परमात्मा। चैतन्य मतलब कभी जड़ रूप नहीं हुआ मैं, कभी आज तक जड़ रूप नहीं हुआ, है ना। कभी अन्य रूप मैंने परिणमन नहीं किया, परिणमन है ही नहीं मेरे में। मतलब अपने अस्तित्व को ग्रहण करना, अखंड ज्ञान का दर्शन, आदि आनंद, आदि अनंत गुणों का पिंड जो चैतन्य, जो कभी मतलब चैतन्य मतलब ज्ञान दर्शन आनंद रूप रहने वाला, जो कभी जड़ रूप नहीं होता, अन्य रूप नहीं होता है। ऐसे अपने चैतन्य का ग्रहण करने का, एक रूप रहने वाला। तो अभी अन्य अन्य जो विचार आए करे ना, तो वो चेंजेबल है, वो एक के बाद दूसरे आते हैं। लेकिन हमने अस्तित्व ऐसा ग्रहण किया कि मैं अखंड हूँ, मैं निरपराधी हूँ, मैं अनादि अनंत एक सत्ता रूप हूँ। ऐसे अपने ज्ञायक अस्तित्व को, भगवान आत्मा को, चैतन्य रूप मतलब जीवंत परमात्मा मैं हूँ, है ना। तो ऐसे अस्तित्व को एक ग्रहण करना बोले, यह चैतन्य मैं हूँ। क्या कहा, चैतन्य को ग्रहण करना तो ऐसे नहीं भगवान आत्मा शुद्ध है, भगवान आत्मा अखंड है, भगवान आत्मा परिपूर्ण है, ऐसे नहीं। जैसे ये ग्रहण नहीं होता, ये तो गुणगान चल रहा है, समझे ना।
ये तो चैतन्य का गुणगान चल रहा है। देखो अभी अपन बाबूजी का अभी वो मनाया ना, 5 साल पूरा हुआ तो बाबूजी का, जुगल जी बाबूजी का, है ना, श्रद्धांजलि दिवस है। तो बाबूजी के बारे में सबने बाबूजी का गुणगान किया, है ना। पर बाबूजी क्या थे, बाबूजी अनुभव करते थे, वो अनुभव बाबूजी का बाबूजी के पास है। उन्होंने जो किया, जो हमें बताया, तो हमने उनका गुणगान किया, है ना। तो यहाँ बोले कि गायक का अस्तित्व ग्रहण करना, ये चैतन्य मैं हूँ ऐसा ग्रहण करना। अभी तक जीव ग्रहण कैसे कर रहा है, अनादि अनंत भगवान आत्मा, अनादि अनंत भगवान आत्मा शुद्धि है, भगवान आत्मा में कभी परिणमन ही नहीं है, अपरिणामी है, अनादि अनंत है, शाश्वत है, त्रैकालिक है। अरे भगवान आत्मा ने मैं हूँ, इसका नाम अस्तित्व ग्रहण करना है, समझना है ना। अपने अस्तित्व को ग्रहण करना, अहम करना करना, इसका नाम आश्रय है। आश्रय का क्या मतलब है कि जैसे पर्याय को स्वभाव सन्मुख करो। अरे पर्याय ये कहे कि मैं भगवान हूँ, तो स्वभाव सन्मुख क्या, वो तो भगवान के, भगवान आत्मा में घुल मिल के बोलती है, एक रूप होके बोलती है। जैसे बाबूजी बोलते थे कि पर्याय ने अपने लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ी। पर्याय के मतलब चप्पे चप्पे में एक चैतन्य बसा हुआ रहता है ना, त्रिकाली भगवान आत्मा, अपने लिए कोई स्थान ही नहीं छोड़ा। ऐसे अपने अस्तित्व को ग्रहण करना कि मैं भगवान हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, ऐसे मैं पना। देखो यह चैतन्य मैं हूँ, है, यह विभाव आदि में नहीं हूँ। अपने को त्रिकालिक भगवान आत्मा स्वीकार करे, तो एक समय की पर्याय को भी जब ग्रहण नहीं करे, तो एक समय की पर्याय में होने वाले भाव है विभाव आदि। जो शुद्ध भाव होए चाहे अशुद्ध भाव होए, दोनों भाव परिणमन स्वभाव में है, परिणम स्वभाव में होने की व्यवस्था है। लेकिन हमने क्या ग्रहण किया, हमने अपना त्रिकालिक चैतन्य अस्तित्व ग्रहण किया, वस्तु को ग्रहण किया अपने को। तो वस्तु पर टिकी रह के परिणमन होता है। तो मैं तो जो टिका हुआ परमात्मा है ना, ध्रुव परमात्मा, ज्ञानमय परमात्मा, ये मैं हूँ, ऐसा अपना आश्रय लेना। आश्रय मतलब अहम बना करना, है ना। तो बोले यह चैतन्य मैं हूँ, ये विभाव आदि में नहीं हूँ। बस इतना ही मोक्ष मार्ग है। बता मोक्ष मार्ग कितना, कि इतना सही कि स्वयं क्या और पर क्या। अब इसने स्वयं में पर्याय और उसके रागादिक भाव और सबको स्वयं में गायक में मिला लिया, मान लिया है, मिलता तो नहीं है, मान लिया। तो अभी मैं रागी हो गया, मैं क्रोधी हो गया, मैं बीमार हो गया, मेरे में ये हो गया, इसने मेरा ये कर दिया, ये चलता है। और जब अपने अस्तित्व को इस रूप ग्रहण करे कि मेरे में कुछ होता ही नहीं है, मैं तो परिपूर्ण हूँ तो हूँ, है ना, इस तरह से हो, तो वो भी पर्याय का पड़खा है ना, वो विभाव आदि, वो मैं नहीं में आता है, मैं नहीं हूँ। बस उसका ज्ञान तो बराबर बरतता है, ज्ञान नहीं होता ऐसा नहीं, स्वीकार भी है कि पर्याय में अभी अवस्था में इस तरह का चल रहा है, ये भी स्वीकार है ना। लेकिन अहम पना कहाँ किया, अहम पना जब गायक में किया ना, तो ये विभाव आदि में नहीं, एक एक समय में कि पर्याय में उत्पन्न होने वाले भाव में मैं नहीं आता जाता, इसलिए मैं तो शुद्ध हूँ। मैं तो शुद्ध ही हूँ, मैं परिणमन में आता ही नहीं, मैं अन्य रूप होता ही नहीं, इसलिए मैं शुद्ध ही हूँ, सदैव शुद्ध हूँ। अब बताओ त्रिकाली भगवान आत्मा शुद्ध है कि मैं शुद्ध हूँ? ये आश्रय का ये मतलब है बस, कि आश्रय लेना। आश्रय का मतलब है, देखो इसमें आया है कि ये चैतन्य में हूँ और ये विभाव आदि में नहीं हूँ। इस प्रकार अपने अस्तित्व को ग्रहण करके उसमें स्थिर खड़े रहना, उसमें स्थिर रहना, डिगना नहीं, भटकना नहीं। कोई मान लो कथन व्यवहार की तरफ से आया तो डोलना नहीं कि अरे हाँ कहा राग के समय तो पूरा जीव रागी है। चिंतवाणी में कथन आता है, आचार्यों का ही है, भावलिंगी संतों की बात है, किसी और की बात नहीं है। तो राग के समय जीव पूरा रागी है, तो हाय हाय मैं तो बिगड़ गया, मैं रागी हो गया। बोले तूने अपना अस्तित्व ग्रहण नहीं किया, मैं रागी नहीं हो गया। एक समय की पर्याय में उत्पन्न होती हुई अवस्था है, उस अवस्था के काल में भी मैं तो अपरिणामी ध्रुव परमात्मा यूं का यूं रहता हूँ। मेरे में कुछ हुआ नहीं, न कम हुआ, न बेसी हुआ, न मैं विकार रूप परिणमन किया, कुछ हुआ ही नहीं मेरे में। वस्तु अपना वस्तुत्व अस्तित्व धर्म को कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं छोड़ता है। वस्तु जैसी है वैसी रहती है, और उसके परिणमन के अंदर में मान लो विकार हुआ है तो ऊपर ऊपर तैरता है ना। जैसे पानी, पानी और तेल ये दोनों बने एक साथ मान लो आपने डाल दिया तो ऊपर ऊपर तैरता है, मिलता नहीं है ना। जैसे दूध और पानी,
तो दूध और पानी गाय के स्तन में से चाहे मिला हुआ निकले, लेकिन मिलके एक नहीं होते, अलग अलग ही रहते हैं। तो ये रागाधिक भाव है, ऊपर ऊपर तैरती है, मेरे में प्रवेश नहीं पाते, मेरे को नहीं छूते रागाधिक भाव, मैं रागाधिक भाव नहीं होता। इसलिए बोले कि अपने अस्तित्व को ग्रहण करके उसमें स्थिर खड़े रहना, तुम तो अडिग रहना कि मैं तो यही ही हूँ, चाहे कितने ही परिणाम आ जावे, वो परिणामों में अपनत्वपना नहीं करना, परिणाम आते रहे और होता रहे, ऐसा कहीं उपदेश नहीं है कि ऐसे कथन आता है कि कैसे भी परिणाम आओ, चाहे कोई डरना नहीं करना नहीं, लेकिन ऐसा कोई उपदेश नहीं है कि परिणाम बिगड़ते रहे तू अपने को ऐसे, ऐसा नहीं है। यहाँ ये बात बोल रही है कि दो में पहले भेद विज्ञान कर दूं, दो है तो मैं क्या हूँ, मेरे में ये परिणाम नहीं है, मैं इस रूप नहीं होता, ऐसा नक्की कर। जब ऐसा नक्की करा तो नक्की करने वाली तो पर्याय है, तो पर्याय ने जब अपने को ज्ञायक की तरफ मुख कर लिया, भगवान वेदन करने लगी, तो इसको ये दीनता हीनता पामरता खत्म हो गई, मैं रागी देसी हूँ, खत्म हो कि मैं परमात्मा वेदन करने लगी। तो बोले यहाँ खड़े रहना, खड़े रहना मतलब अडिग रहना, टिके रहना, विचलित मत हो जाना। कोई कुछ बोले तो बोले अरे हाँ ये बात तो ठीक है, ये बात तो ठीक है, बोले नहीं मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ, यही बात ठीक है। क्योंकि मैंने अपना अस्तित्व ग्रहण किया है, मैंने अपनापन अपने ज्ञायक भाव में किया है। ऐसे नहीं कि द्रव्य अपेक्षा से शुद्ध है, पर्याय अपेक्षा से अशुद्ध है, ये तो प्रमाण के विषय की बात चल रही है ना। तो प्रमाण के विषय की नहीं, हमने अपना अस्तित्व ग्रहण किया है, एक ज्ञायक भाव में हूँ, एक परिपूर्ण परमात्मा मैं हूँ, ऐसा अस्तित्व ग्रहण करके वहां खड़े रहना, बोला स्थिर रहना, वहां हलना नहीं। वहां से शरीर को कोई काट पीट देवे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, संयोग में कुछ नुकसान हो जाए तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, भावों में मान लो कोई रागाधिक भाव हो जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और शुद्ध पर्याय भी आ जाएगी तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं पहले से शुद्ध हूँ, मैं पहले से परिपूर्ण हूँ। ऐसा ग्रहण करके, अस्तित्व को ग्रहण करके उसमें खड़े रहना, स्थिर रहना। प्रभु में ज्ञायक रूप केवल जानन हारा रे, सहज शुद्ध ध्रुव धाम शाश्वत सुख भंडारा रे। प्रभु में, मैं प्रभु एक हूँ, शाश्वत हूँ, सुख का भंडारा हूँ, ऐसा ज्ञायक में हूँ। तो बोले विभाव से दृष्टि उठाकर, देखो दृष्टि उठाकर, विभाव को मिटाकर नहीं लिखा, विभाव से दृष्टि हटाकर, मतलब दृष्टि अपने ज्ञायक चैतन्य पे जोड़ के कि ये चैतन्य परमात्मा मैं हूँ, चैतन्यमय ज्ञायक जो अस्तित्व है वही मैं हूँ। क्या कहा, चैतन्य विभाव से दृष्टि उठाकर चैतन्यमय, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं ज्ञानमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं सुखमय हूँ, मतलब सुख प्रकट होकर सुखी हूँ, ये मेरी है, मेरे में नहीं है, मैं पहले से हूँ, है ना। वस्तु है, जैसे सोना सोने पने रहा हुआ है, मान लो सोने का एक बिस्कुट है, तो सोना सोने पने रहा हुआ है, सोना सोना है। अब इस सोने की आप कोई भी पर्याय रूप में अवस्था हो जाए, लेकिन सोना सोना है, सोना पर्याय रूप नहीं हुआ, उस सोने में कोई कीटिका का प्रवेश नहीं हो सकता, कोई पर्याय का प्रवेश नहीं हो सकता। कहीं वो कीचड़ में गिर जावे, आप गंदे से गंदे गटर में डाल दो, इस सोने के अंदर कोई प्रवेश नहीं पा सकता, कुछ भी नहीं हो सकता उसमें। जब जब वो सोना तो सोना ही है ना, तो अब उसकी पर्याय में मान लो कोई परिणमन हो रहा है, तो भी सोना ने अपना सोनापना नहीं छोड़ा अपना, है ना, अपने गुण धर्म में ही रहता है वो। वैसे में विभाव से दृष्टि का चैतन्य में ज्ञायक जो अस्तित्व है वह मैं हूँ। क्या कहा, विभाव से दृष्टि उठा ले, एक समय की पर्याय से ही दृष्टि उठा ले, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की चक्षु को खोल कि मैं तो ज्ञानानंदमयी परमात्मा ही हूँ, है ना। तो इस प्रकार अपने ज्ञान स्वभाव को ग्रहण करना, इस तरह से ग्रहण करना। ग्रहण करना ये नहीं कि चलो एक शुद्ध है एक अशुद्ध है, हाँ त्रिकाली द्रव्य तो शुद्ध ही है, लेकिन वर्तमान पर्याय में तो मैं अशुद्ध हूँ ना, अभी तो मैं अशुद्ध हूँ ना, अभी तो मैं मनुष्य पर्याय में हूँ, तब तक तो ये सब चल रहा है ना। बोले ये अस्तित्व नहीं है ये अस्तित्व नहीं है,
ये बिगड़ी हुई अवस्थाएं चल रही है। अवस्था के अंदर जो विकार चल रहा है वो बिगड़ी हुई अवस्थाएं चल रही है। अस्तित्व तो एक ज्ञायक का ग्रहण होता है। अस्तित्व वस्तुत्व द्रव्यत्व है ना, ये अपने भाव, अपना एक ज्ञायक भाव का ग्रहण होता है कि मैं तो ये शुद्ध रहा, ये रहा, बस ये रहा मैं, ये देखो दिखता हुआ परमात्मा। ज्ञान लक्षण से तुरंत पकड़ में आता है और ज्ञान को सीधा पकड़ के मैं परिपूर्ण चैतन्य परमात्मा, ये रहा मैं, ये रहा मैं, ये रहा मैं। तो बोले वही मैं हूँ, वही मैं हूँ, यानी ये ज्ञायक भाव जो एक है ना, यही मैं हूँ। इस प्रकार अपने ज्ञान स्वभाव को ग्रहण करना। इस विभाव के साथ जो ज्ञान है, देखो विभाव के साथ जो ज्ञान है वो विभाव मिश्रित ज्ञान में नहीं हूँ। विभाव के साथ जो इंद्रिय ज्ञान खड़ा हुआ है वो विभाव मिश्रित ज्ञान में नहीं हूँ। जो विषयों के आश्रय लेके जो ज्ञान प्रकट हुआ है वो मैं नहीं हूँ। खंड खंड ज्ञान में नहीं हूँ, है ना। परंतु अकेला जो ज्ञान है, अकेला मतलब ओनली ज्ञान, मतलब ज्ञान समुद्र, ज्ञान का दरिया, ज्ञान का घनपिंड, जो भगवान आत्मा के साथ तन्मय रहा हुआ ज्ञान है। तो बोले परंतु अकेला जो ज्ञान है उसे ज्ञान लक्षण द्वारा ग्रहण करना। अकेला ज्ञान मतलब जाननपना, है ना। और जाननपना और ये रागादिक भाव, ये दोनों एक साथ दिखते हैं दोनों, लेकिन ग्रहण ज्ञान से, लक्षण मेरा ज्ञान है इसलिए ज्ञान से ग्रहण करना, तुम विभाव भाव से ग्रहण नहीं करना कि अभी वर्तमान में है तो सही ना, है तो सही ना, इससे ग्रहण नहीं करना। अपना वस्तु को ग्रहण करने का लक्षण ज्ञान है, तो ज्ञान से ग्रहण करने, ज्ञान से भरा हुआ, देखो क्या माल है, ज्ञान से भरा हुआ, इसका मतलब मैं और कोई चीज मेरे में नहीं है, इसका मतलब और कोई चीज से भरा हुआ मैं नहीं हूँ, है ना। ज्ञान से भरा हुआ इसका मतलब ही ये होता है कि मात्र ज्ञान आनंद सुख में परमात्मा मैं हूँ। इसके अलावा जो एक एक समय में, पर्याय में, जो परिणमन में जो विभाव आते हो जाते हैं वो मैं नहीं हूँ, नहीं हूँ, क्योंकि मैं भरचक परमात्मा हूँ, अनंत गुणों से भरचक परमात्मा हूँ। तो ज्ञान से भरा हुआ हूँ। ऊपर से लेके नीचे तक आप कहीं भी देखो, कहीं भी देखो, वहां ज्ञान, ज्ञान ये बताएगा कि यहाँ मैं हूँ। भेद ज्ञान करने का तरीका क्या है कि आप देखो, ऊपर हाथ लगाया तो देखा कि यहाँ पता चल रहा है, हाथ में हाथ लगाया पता चल रहा है, पाँव में हाथ चलाया पता चलता है, जमीन में ठंडा लगा तो पता चलता है। इसका मतलब कि सर्वांग में अखंडमय ज्ञान है। तो फिर इसका मतलब मैं सारा ज्ञान से ही भरा हुआ हूँ। इसका मतलब मैं देह से बना हुआ नहीं हूँ, इसका मतलब मैं राग से बना हुआ नहीं हूँ, इसका मतलब ये जो बीमारी होती है उससे बना हुआ नहीं हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब साफ हुआ ना कि ज्ञान से भरा हुआ हूं मैं जानन भाव में प्रसिद्ध हूँ। ज्ञान और आनंद सुख ऐसे अनंत 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 गुण से भरा हुआ हूँ। चैतन्य द्रव्य, ज्ञान से भरा हुआ चैतन्य द्रव्य सो ही मैं हूँ। सच्चित आनंद, सच्चिदानंद। सत मतलब वस्तु का होना, है ना। चित मतलब ज्ञान और आनंदमय दर्शन, और आनंद, आनंद से भरा हुआ, बस ये अपने को सत स्वरूप वस्तु जो मैं हूँ वो ज्ञान आनंद आदि अनंत गुणों से भरचक है, वो मैं हूँ। ऐसा ऐसे अपने अस्तित्व को ग्रहण करके, कैसे अस्तित्व ग्रहण करे कि ज्ञान से भरा हुआ चैतन्य द्रव्य सो ही मैं हूँ। ऐसे तो नहीं लिखा कि अनादिकाल से तुम रागी जैसी मोही है, अनादिकाल से भटक रहा है, गतियों में घूम रहा है, ऐसा तू है, अब ऐसे से तुम दृष्टि हटा और अपनी ओर ला तो तू शुद्ध होएगा, ऐसा नहीं लिखा। अस्तित्व ग्रहण करना मतलब ज्ञान से भरा हुआ चैतन्य सो ही मैं हूँ, ऐसे अपने अस्तित्व को ग्रहण करके इस तरह से ग्रहण करना। ग्रहण इस तरह से होता है, वेद ज्ञान अस्तित्व से खड़ा होकर होता है। वेद ज्ञान नास्ति से नहीं कि ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, ये मैं हूँ, ये नहीं, है ना। ये मैं नहीं ऐसे नहीं, ये मैं हूँ। पहले ग्रहण होता है ना, ग्रहण पूर्वक त्याग होता है, प्रवृत्ति पूर्वक निवृत्ति होती है हमेशा। अगर निवृत्ति ले लो तो प्रवृत्ति भी है ना, रहेगा कैसे, ये बताओ। जैसे नहीं है कि आदिनाथ भगवान के साथ 500 मीरा मुनि बने, तो उनका आत्मा का ज्ञान नहीं था, पता ही नहीं था कि हमारा उपयोग कहाँ लगाना है, तो कहाँ टिकेंगे वो, बताओ। बाहर से निवृत्ति ले ले तो कहाँ टिकेंगे वो। तो ऐसा नहीं होता है। बोले अब ऐसे अपने अस्तित्व को ग्रहण करके
उसमें दृष्टि स्थापित करना और उसी में लीनता करना, एक में ही रहना बस, अन्य कहीं रहने की जगह ठोर ठिकाना नहीं है, है ना। अद्भुत प्रभुता आज निहारी, आनंद उर न समाया है, मानो रंग लही चिंतामणि, त्यों निज वैभव पाया है। चैतन्यमयी शाश्वत जीवन लख, ये देखो चैतन्यमयी शाश्वत जीवन, कैसा मैं हूँ, चैतन्यमयी शाश्वत जीवन लख, जन्म अरु मरण नशाया है, सुख शक्ति देखी क्या मानो, सुख सागर लहराया है, निज सामर्थ अनंत निहारो, आहा, निज सामर्थ अनंत निहारो, मेरा कैसा सामर्थ्य है प्रभु, और छोर नहीं पाया है, अब स्वाधीन अखंड प्रतापी, शोभायुक्त प्रभु भाया है। ऐसी अद्भुत प्रभुता, ऐसा चैतन्य में वैभव मैं हूँ, ऐसा ऐसा आश्रय करके उसी में लीन करना। इस प्रकार द्रव्य ही उसका आलंबन है, दूसरा कोई नहीं है, दूसरा कोई आलंबन लेने लायक है भी नहीं और दूसरा कोई आलंबन देगा भी नहीं, क्योंकि वो स्वयं अपने में परिपूर्ण है। इसलिए कोई किसी को आलंबन नहीं देता, कोई किसी का करता धरता नहीं है। मोक्ष मार्ग में कोई किसी को हेल्प नहीं कर सकता, पता है, मार्ग बता सकता है, चलना तो खुद को ही पड़ेगा, विश्वास खुद को ही लाना पड़ेगा कि गुरुओं ने हमें जो मार्ग दिखाया है उस मार्ग में हमें गुरुओं के पद चिन्हों पे चलना है। देखो गुरुदेव श्री 45 साल तक पुकार पुकार के भगवान आत्मा कह रहे थे, और बहन श्री भी अपने अस्तित्व को ग्रहण करने के लिए बोल रहे हैं। बोले कैसे ग्रहण करे, तो बोले ज्ञान से ग्रहण कर, ज्ञान से ग्रहण कर ले, ज्ञान सबके पास प्रकट प्रत्यक्ष है, ज्ञान जानन पने रूप मौजूद है, ग्रहण कर ले। बोले दूसरा कोई नहीं, उसका ही अवलंबन, मतलब अपने ही द्रव्य का, अपने एक ज्ञायक भाव का अवलंबन भगवान ने और गुरुदेव ने बतलाया है कि जो कोई मोक्ष गए हैं वे सब एक ही उपाय से गए हैं, एक ही उपाय, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और तू 1000 उपाय सोचे उससे तेरा काम होने वाला नहीं है, क्योंकि वस्तु वस्तु में रहती है, वस्तु कहीं अलग नहीं रहती। चीनी मिठास में रहती है, नमक खारास में रहता है, नींबू खट्टास में रहता है ना। तो आत्मा ज्ञान में रहता है, ज्ञानमय परमात्मा रहता है। आत्मा को पहचानना होगा तो ज्ञान से पकड़ना पड़ेगा आपको, और किसी से अभी पकड़ में नहीं आएगा आत्मा, क्योंकि अभी सुख की बात करते तो सुख तो अभी प्रकट ही नहीं हुआ है ना। और श्रद्धा में मान लो मिथ्यात्व चल रहा है, लेकिन ज्ञान अंदर से आता है। ज्ञान जहां से आता है, ज्ञान की डोरी पकड़ के तू जा सकता है कि ज्ञान का आधार क्या है, ज्ञान कहाँ से आ रहा है, उसका धरातल क्या है, वहां पकड़ के सीधा पकड़ के तू जा सकता है कि ये ज्ञायक परमात्मा, ज्ञानमय परमात्मा मैं हूँ, सीधा सीधा। बोले दूसरा कोई उपाय नहीं है। विभाव की परिणति बाहर जाए, देखो विभाव की परिणति बाहर जाए तो बारंबार बारंबार चैतन्य का अस्तित्व ग्रहण करना। ऐसा नहीं हम रागी है, हम बहुत दुखी है, उस समय में भी अपना अस्तित्व ग्रहण कर लेना कि अरे ज्ञान तो चल रहा है ना मेरे में, मुझे पता चल रहा है ना, अभी आज मेरा मन नहीं लग रहा है, तो ज्ञान बता रहा है ना कि मन नहीं लग रहा है, तो फिर ज्ञान में अस्तित्व ग्रहण करना। मन नहीं लग रहा है, ये राग है, उसको नहीं ग्रहण करना, इसमें अपनापन कर लेता है तो दुखी हो जाता है। और ज्ञान में करेगा तो सीधा सुखी हो जाएगा कि अरे मैंने जान लिया कि ठीक है वर्तमान अवस्था में ऐसा हो रहा है, लेकिन मैं तो इस रूप नहीं हुआ, मैं तो चेतन में ही रहा, मैं तो यूं का यूं रहा, है ना, मैं तो आनंद रस कंदी रहा, मेरे में कोई घटना ही नहीं घटी। ऐसा पता चला तो बारंबार चैतन्य का अस्तित्व ग्रहण करना है। ज्ञायक सो मैं हूँ, कैसे अस्तित्व ग्रहण करे,
कि ज्ञायक सो मैं हूँ। ज्ञायक मतलब पूरा अनंत गुणों से भरा हुआ भगवान। ज्ञायक मतलब एक चैतन्य 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 रस भरा परमात्मा, आनंद भरा परमात्मा, सुख सुख स्वभावी परमात्मा, है ना। ऐसा ऐसा ज्ञायक सौम्य हूँ। अब बोले ज्ञान गुण ऐसा, अब देखो, अब ज्ञायक को पकड़ने का उपाय दिखा रहे हैं कि ज्ञान गुण ऐसा असाधारण है कि वह लक्ष्य में यानी ख्याल में आता है। क्योंकि 5 द्रव्यों में तो है ही नहीं, 6 द्रव्यों में से अगर छांटना हो ना तो 5 द्रव्यों में तो ज्ञान है ही नहीं, तो वो तो ऐसे ही छट गए। अभी जीव है, जीव अनंत अनंत जीव है ना। तो अनंत अनंत जीव है तो कोई पर जीव है, तो उसका ज्ञान तो मेरे में आता नहीं है, उसका ज्ञान उसमें है, मेरा ज्ञान मेरे में है। तो ये असाधारण लक्षण क्यों कहा कि ये असाधारण लक्षण की और द्रव्यों में मेरा ज्ञान नहीं पाया जाता है, मेरा ज्ञान मुझ में ही पाया जाता है। मेरा ज्ञान से ही मैं जान सकता हूँ, मेरा ज्ञान से ही मैं अनुभव कर सकता हूँ, भेद विज्ञान कर सकता हूँ। क्योंकि ये ख्याल में आता है, ये पकड़ में आता है, ये अनुभव में आता है सब समय में। राग के काल में भी, जब राग, मान लो अज्ञानी को राग के काल में ज्ञान पकड़ में नहीं आता है, उस समय तत्क्षण मान लो पकड़ में नहीं आता है, फिर भी अगर ज्ञान और राग एक मेक हो गए होते तो आधा घंटा बाद जब उसका गुस्सा शांत हो जाता है तब उसको ख्याल में कैसे आता है कि अरे जबरदस्ती हो गया, कोई मतलब ही नहीं था, 1 मिनट के अंदर गुस्सा आके बाताबाती हो गई, था ही नहीं कुछ भी। अब किसने बताया ये बात कि बाताबाती हो गई, हुई जो निकल गई और ये सही नहीं था, ये किसने बताया? अरे ज्ञान है ना, सब समय ज्ञान तो था ही ना, ज्ञान ज्ञान रूप रहा ना उस समय भी, ज्ञान कोई राग में मिक्स नहीं हो गया था उस समय में भी, है ना। तो अभी देखो ज्ञान गुण ऐसा असाधारण है कि वह लक्ष्य में यानी ख्याल में आता है। देखो ध्यान नहीं देवे वो एक अलग बात है, वेद ज्ञान करना नहीं आवे अलग बात है। जैसे किसी सब्जी में नमक ज्यादा है तो बोले सब्जी खारी हो गई, गुस्सा करे, बनाना नहीं आता है, फेंक दो इसको, ये उसको, एक 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 चीज बोलते हैं वो बन नहीं सकती। अब बोले सब्जी खारी हो गई कि नमक खारा है। अब खारास तो नमक है, खारास जितना है वो नमक का है, सब्जी का नहीं है। अब वो भेद ज्ञान कर सकता है क्योंकि लक्षण जान लो उसका। तो जैसे ही ज्ञान और राग है तो ये जो जितना आकुलता है, दुख है, ये सब राग का है, मेरा तो नहीं है। अब वो राग और ज्ञान को एक में करता है तो मैं रागी हो गया, मैं दुखी हो गया, बेचैन हो जाता है, चैन खो जाता है, बेचैन माने चैन खो जाता है। जबरदस्ती आकुलता भोगता रहता है, जबरदस्ती भोगता है, मतलब अंदर से उठी हुई चीजें हैं ये सब, क्योंकि स्वभाव में तो है नहीं, परद्रव्य कराता नहीं है, परद्रव्य के कारण होती नहीं है, मैं इस रूप होता नहीं हूँ, मेरे स्वभाव में है नहीं, तो होती क्यों है? ये बोले गलत सोचने के कारण। अबे अपन शांति से बैठे हैं, कोई विचार नहीं है, और मान लो कोई 5 साल पहले की कोई घटना याद आ गई, घटना याद आ गई तो 1 घंटा तक अंदर चला गया और दुखी होता गया उस घटना को लेके। अभी किसने दुखी किया उस समय आपको? है? वो घटना का तो आपको ज्ञान था, तो ज्ञान तो सुख का कारण है, दुख का कारण तो है नहीं, लेकिन आपने उस घटना के साथ जोड़ लिया ना उसको, ज्ञान को। तो अभी आप एक में करके देखते रहते हैं, और देखो तो उस समय में उल्टी आनंद आ जाए, मजा आ जाए कि ओ हो देखो 505 साल पहले कुछ भी मतलब हुई थी, उस समय का ज्ञान और अभी आज भी वो घटना को इज इट इज दिखाता है, इज इट इज ऐसा का ऐसा। इसका मतलब ये ज्ञान कलाकार है, ये मेरा चमत्कार है। तो अनुभव में मुझे ज्ञान आया, राग थोड़ी आया अनुभव में, ज्ञान आया है तो ज्ञान नक्शों में। ये देखो असाधारण गुण किसी के साथ मिलता नहीं है, कोई मेल मिलाप नहीं है ज्ञान का। ज्ञान तो अपने चैतन्य सत्ता में अपने ज्ञायक भाव के साथ रमता है ना। तो बोले ज्ञान गुण ऐसे असाधारण है कि वह लक्ष्य में यानी ख्याल में आता है। अन्य अनेक गुण भी असाधारण है, देखो खाली ज्ञान ही नहीं, कुछ गुणों के परिणमन में है, 21 गुण है जिसके परिणमन में विभाव रूप परिणमन है, बाकी तो सारे शुद्धि परिणमन करते हैं, है ना। तो बोले अन्य अनेक गुण भी असाधारण है परंतु वह ख्याल में नहीं आते, इसलिए ज्ञान लक्षण मुख्य है।
दूसरे पदार्थों में जानने का लक्षण नहीं है, अन्य पदार्थों में जानने का लक्षण नहीं है। जानने का लक्षण एक आत्मा में है। इसलिए जानने के लक्षण पर से अपना अस्तित्व ग्रहण करना, इसलिए जानने के लक्षण से अपना अस्तित्व ग्रहण करना और कोई गुण से अपना अस्तित्व ग्रहण वर्तमान में, क्योंकि पकड़ में नहीं आता ना, और कोई गुण पकड़ में नहीं आता है। यह जो जानने का लक्षण है, उस लक्षण वाला मैं चैतन्य हूँ। क्या कहा? ये ज्ञान है ना, मेरे चैतन्य को प्रसिद्ध करता है, अंदर से आया हुआ है। इसलिए ये ज्ञान जानने का लक्षण है, उस चैतन्य लक्षण वाला मैं हूँ, ऐसे ऐसे पकड़ में आता है। ऐसे भेद ज्ञान कर सकता है ये जीव, अब भी कर सकता, अब भी बैठा बैठा भेद ज्ञान कर सकता है। क्योंकि मेरे को ये अभी भी जाननपना जो आ रहा है ना, वो जाननपना इस अंदर चैतन्य में से आ रहा है, वो कोई परमे से नहीं आ रहा है। अभी मान लो गाड़ी की बाहर से आवाज सुनाई दी, तो गाड़ी ने मुझे ज्ञान करा दिया, गाड़ी ने थोड़ी कराया। मुझे पता है ना, मैं जानने वाला हूँ, तो पता चला ना मुझे। तो इसका मतलब पता चल रहा है ना, ज्ञान करने के लिए कोई में सकते हैं कि अभी ये स्वानु जो आंसर आया हुआ है, बहन का जो समाधान दिया हुआ है, तो बहन तो है ही नहीं सामने, है ना। वो जिनवाणी में से समाधान अगर आए जिनवाणी में, तो ये तो जिनवाणी तो जड़ है, इसमें तो ज्ञान नहीं है ना। मतलब इसका ये जो पढ़ के अपन जो समाधान कर सकते हैं, वो जो जानने का ज्ञान आता है, वो ज्ञान अंदर से आता है, चैतन्य गुफा में से आता है, अंदर ज्ञान गुण में से आता है, अंदर ज्ञान समुद्र में से आता है। इसलिए ये लक्षण से पकड़ में आ सकता है कि मैं चैतन्य हूँ, मैं गायक हूँ, मैं प्रभु हूँ, है ना। ये पकड़ में आ सकता है कि ये देखो मेरा अवस्थाएं बदल गई, फिर मैं यूं का यूं रहा। राग कितना भी भयंकर आया, लेकिन फिर भी थोड़ी देर बाद, 1 घंटा बाद में अपना ज्ञान के अंदर पता चल गया कि ये देखो थोड़ी देर पहले कितना गुस्सा आया था, लेकिन वो गुस्सा निकल गया और ज्ञान रह गया, ज्ञान रह गया, गुस्सा निकल गया, है ना। अभी उसके बाद में मान लो शांत परिणाम होके अंदर आत्मा में मन लगने लगा, तो उसको भी जानने में आ गया, ये देखो वो परिणाम गुस्से का था, ये परिणाम शांत परिणाम हो गया। तो लेकिन इनको जानने वाला ये चैतन्य जो ज्ञान में परमात्मा है ना, ये मैं हूँ। परिणाम जो बदले आए गए, ये मैं नहीं हूँ, है ना। ये जो इनको जानने, ये जाननहार जो अंदर बैठा है ना, ज्ञानमयी परमात्मा, ये मैं हूँ, ऐसे चैतन्य लक्षण से ग्रहण करना अपने को। उस ज्ञान के साथ जीव में अनंत गुण भी है, इसलिए ज्ञान गुण संपूर्ण आत्मा को ग्रहण करना। मतलब ज्ञान गुण खाली कहा तो इसके मतलब कि खाली एक ज्ञान गुण को नहीं ग्रहण कराया। ज्ञान मतलब ये पूरा चैतन्य का घनपिंड, पूरा अनंत गुणों का घनपिंड, ये ज्ञान गुण यहाँ से निकला है। लेकिन ये ज्ञान गुण नहीं, ये ज्ञान क्या है कि ये अनंत गुणों का पिंड चैतन्य में हूँ, समझे। ज्ञान गुण में से ज्ञान निकला, है ना। ज्ञान तन्मय आत्मा के साथ में, वो ज्ञान गुण ने ये ज्ञान किया कि मैं ये ज्ञानमयी अनंत गुणों को भरचक परमात्मा मैं हूँ, ये चैतन्य परमात्मा मैं हूँ। ऐसा इसमें अनंत गुणात्मक एक अखंड परमात्मा द्रव्य चैतन्य भगवान आया, है ना। खाली ज्ञान गुण और ज्ञान पर्याय की बात नहीं है यहाँ। ज्ञान असाधारण लक्षण है, इसलिए ज्ञान को खड़ा किया। तो बोला आनंद गुण, सुख गुण भी उसमें है, देखो। परंतु वह आनंद ऐसा विशेष गुण नहीं है जिससे द्रव्य पकड़ में आवे। क्यों? कि ज्ञान ही ऐसा विशेष असाधारण स्वभाव है कि उससे आत्मा का ग्रहण हो सकता है। क्योंकि देखो आनंद गुण अभी प्रकट मान लो नहीं हुआ, नहीं हुआ तो अभी तो उसकी जगह तो रागाधिक भाव चल रहे हैं, दुख चल रहा है, तब उससे कैसे पकड़ोगे आप? वो तो मेरा चैतन्य का लक्षण नहीं है। अगर वो लक्षण हो जावे तो फिर मोक्ष मार्ग और मोक्ष का प्रश्न ही नहीं है ना। अगर ये रागाधिक भाव मेरा लक्षण हो जावे तो ये तो अरंत सिद्ध में नहीं है, अरंत सिद्ध में है ही नहीं, तो ये फिर चैतन्य का लक्षण नहीं है। चैतन्य का लक्षण वो होता है जो कभी भी लक्षण कभी मिटता नहीं है, लक्षण कहीं अन्य रूप नहीं होता है, वो लक्षण होता है। तो ज्ञान लक्षण है, जैसे सिमंदर भगवान बैठे हैं तो उनके केवल ज्ञान है, ओनली ज्ञान है, ज्ञान है। सिद्ध भगवान बैठे हैं तो वही वो ज्ञान में परमात्मा बैठे हैं, और हम लोग हैं तो भी ज्ञान में परमात्मा है।
बोला कोई तिर्यंच है, कोई मछली है, कोई और है, तो वो भी ज्ञान में परमात्मा है, क्योंकि जीव है तो जीव चैतन्यमय ज्ञान में परमात्मा है ना। तो बोले ज्ञान ही ऐसा विशेष असाधारण स्वभाव है, उससे आत्मा का ग्रहण हो सकता है। वह बाहर का जाना, देखो यह बाहर का जाना, अब देखो भेद ज्ञान करने की कला है। यह जो हमने बाहर का जाना, इस ज्ञेय को जाना, इसे जाना, सो ज्ञान ऐसा नहीं। क्या कहना है, इसको पकड़ना, ये समझाना है खास कि ये जो हमने ज्ञान ग्रहण किया कि हमें ज्ञान ही है, अब उस ज्ञान को कहाँ लगाते हैं कि ये मैं जो बाहर का जो जानता हूं ना, वो ज्ञान है। बाहर का जाना, इस ज्ञेय को जाना, मतलब इस ज्ञेय को जाना, इसको जाना, वो ज्ञान नहीं, वो ज्ञान नहीं, परंतु वह ज्ञान कहाँ से आता है ये पकड़ना है। ज्ञान आया तो मैंने इसको जाना, इसको जाना, इसको जाना, ज्ञान से जाना हुआ तो मुझे ज्ञान है, ऐसा ज्ञान को नहीं लिया है। देखो ये ज्ञान आता कहाँ से है, उस ज्ञान को धारण करने वाला कौन है, ये चैतन्य महाप्रभु है ना। इसको पकड़ना ज्ञान से, इस लक्षण से अपने परमात्मा को पकड़ना कि ये ज्ञान खाली ज्ञान नहीं है, ये अनंत 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 वैभव से भरा हुआ परमात्मा, ये परिपूर्ण परमात्मा है ना, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। इसको ग्रहण करना, ग्रहण करना बता रहे ना कि कैसे ग्रहण करना, कि ये बाहर का जो इसको जाना, इसको जाना, ज्ञेय बदला और ज्ञान जाना, उस ज्ञान की बात नहीं है, वो तो ज्ञान ही नहीं है, वो तो अज्ञान है, वो तो खंड खंड ज्ञान है, वो तो भाविंद्रिय है, समझे ना, वो तो भाविंद्रिय है, वो ज्ञान के खाते में ही नहीं जाता है। यहाँ तो बोलते हैं कि उस ज्ञान को धारण करने वाला कौन है, वो ज्ञान कहाँ से आ रहा है, उसका मतलब स्रोत कहाँ से है, उसका मेन वस्तु आ कहाँ से रही है ना। अभी सोना की कोई को खदान मिल जाए, खदान मिल जाए तो वहां से सोना आता रहेगा, निकालते रहो, है ना। तो वैसे ज्ञान की खदान है, खदान अनंत 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 काल तक निकलता रहेगा, जर्रा भी कम नहीं होने वाला, ऐसा ज्ञान गुण, और ऐसे ज्ञान गुण नहीं, ऐसे अनंत गुणों को भरचक परमात्मा, ये ज्ञायक परमात्मा, ये मैं हूं, ऐसा जानना तुम समझे ना। तो क्या कहा कि उस ज्ञान को धारण करने वाला कौन है। देखो वेद ज्ञान की कला सिखाई है कि जैसे भाईश्री बोलते हैं ना, ज्ञान पर को नहीं जानता स्व को ही जानता है, वैसे यहाँ बात आई कि ये बाहर का जाना, इस ज्ञेय को जाना, इसे जाना, सो ज्ञान ऐसा नहीं, इसको जाना, इसको जाना, इसको जाना, फिर बोलता है हमने तो खाली जाना। बोले क्या जाना, इसको जानने से तुझे ज्ञान का अनुभव कहाँ हुआ, पर को जानने से तुझे अनुभव कहाँ हुआ, तुझे ज्ञान कहाँ पकड़ में आया, तू तो भावेंद्र को खड़ा करता है, तो खंड खंड ज्ञान को खड़ा करता है, ऐसा नहीं है, आता ज्ञान अंदर से ही है, हुआ ज्ञान ही है, लेकिन ग्रहण किसको करना है, ये प्रयोग चल रहा है यहाँ। तो बोले ये बाहर का जाना, इस ज्ञेय को जाना, इसे जाना, सो ज्ञान ऐसा नहीं, परंतु वह ज्ञान कहाँ से आता है, उस ज्ञान को धारण करने वाला कौन है, ये बात है। आता कहाँ से है और इसको धारण करने वाला कौन है। ज्ञान का अस्तित्व किस द्रव्य में विद्यमान है, ज्ञान का अस्तित्व जड़ में तो नहीं है ना, रागादिक भाव में तो नहीं है। ज्ञान का अस्तित्व तो आत्मा में है, आत्मा ये अविनाभावी संबंध है, आत्मा सो ज्ञान, ज्ञान सो आत्मा, जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है, तो इसलिए ज्ञान से अस्तित्व ग्रहण कर सकते हैं। बोले ज्ञान का अस्तित्व किस द्रव्य में विद्यमान है, ऐसे उस द्रव्य को ग्रहण करना, उस द्रव्य को ग्रहण करना, ज्ञेयाश्रित ज्ञान में नहीं। देखो ज्ञेयाश्रित ज्ञान में ज्ञायक नहीं पकड़ में आएगा, ज्ञेयाश्रित ज्ञान में आनंद नहीं आएगा, वस्तु का ख्याल नहीं आएगा, जो तू लक्षण से पकड़ना चाहता है ना, है? लक्षण से पकड़ना चाहता है, वो वस्तु तेरे ख्याल में नहीं आएगी। फिर ऐसे उस द्रव्य को ग्रहण करना, कैसे कि ज्ञान का अस्तित्व किस द्रव्य में विद्यमान है, यानी ये हाजिर हजूर विद्यमान परमात्मा द्रव्य मैं हूँ, तो अपना अस्तित्व ऐसे ज्ञान लक्षण से पकड़ के ग्रहण करना बोला। ज्ञेयाश्रित ज्ञान में नहीं, परंतु मैं स्वयं ज्ञान स्वरूप हूँ। कहीं से मेरे को ज्ञान आ जाएगा, बहुत बढ़िया पढ़ा,
जैसे वैज्ञानिक होते हैं तो वैज्ञानिक में इतना उनको टाइम नहीं मिलता, बेचारे इतना पढ़ते रहते हैं। तो उनको उनमें से ज्ञान आया कि सोचने समझने की शक्ति यहाँ है खुद में। कितनी भी अपन समय सार जी की 6 नंबर की गाथा पढ़ लो और पूरा उसका सारी चीज सार समझ में आ जावे, लेकिन भैया ये जब ज्ञायक भाव एक मैं हूं, तो ये ज्ञायक भाव में से जानने का ज्ञान आया है। ये जो जानने का समझने का ये ज्ञान आया है, वो ज्ञान समुद्र में से आया है। तो ज्ञान समुद्र को पकड़ो, इसको ग्रहण करो। पहले मतलब आश्रय ग्रहण अपने ज्ञायक भाव का करो। एक ज्ञायक भाव का आश्रय करने लायक है। तो बोले कि ज्ञेय आश्रित ज्ञान में नहीं, परंतु मैं स्वयं ज्ञान स्वरूप हूँ। ऐसे ऐसे बोलते हैं, अरे मेरे में ज्ञान था तभी तो मैंने जिनवाणी पढ़ी ना। बात तो बराबर है, तेरे में ज्ञान था इसलिए जिनवाणी पढ़ी, पर जिनवाणी की तरफ लक्ष्य जाने से आत्मा का अनुभव नहीं होता है। बात तो बराबर है कि मेरे में ज्ञान था इसलिए मैंने जिनवाणी पढ़ी, है ना, क्योंकि जिनवाणी में से ज्ञान नहीं आया, ज्ञान में से ज्ञान आया। पर वो ज्ञान आत्मा को पढ़ने के लिए है। जिनवाणी से पढ़ के आत्मा को पढ़, कि ये जो पढ़ने का सुनने का ज्ञान आया है ना, वो जिनवाणी में से नहीं आया, आत्मा में से आया है। ज्ञान को धारण करने वाले को पकड़ कि ज्ञान कहाँ से, उसका उद्गम स्थान कौन है, यहाँ इसको पकड़। जाननहार को पकड़ कि मैं तो जाननहार हूँ। जानने की तो एक समय की ज्ञान की पर्याय है, लेकिन ये ज्ञान की पर्याय निरंतर आ कहाँ से रही है। तो ये ज्ञायक में हूं ना, ये ज्ञान का भंडार में हूं ना, ये भगवान आत्मा में हूं ना, ये ज्ञान गुण मेरे में है। उस ज्ञान गुण में से निरंतर जानना 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 निकल रहा है। तो लेकिन एक जानना ज्ञान गुण जितना नहीं, ज्ञान की पर्याय से हमने ये जाना कि अनंत गुणों से भरा हुआ परमात्मा ये चैतन्य भगवान में हूं, ऐसा इसका नाम जानना है। इसका नाम जानना है। बाकी जान लिया मैंने, जान लिया ठीक है, कुछ भी हुआ मैंने जान लिया, तो उससे तुझे आनंद तो आया नहीं, अपनी अनुभूति तो हुई नहीं। तो उस जानने से फायदा क्या हुआ बताओ। आया तो अंदर से है ज्ञान, लेकिन उस ज्ञान को तुमने लगाया कहाँ, उसे अपना अपना कार्य नहीं साधा, तो फायदा क्या हुआ। अपनी इतनी प्रॉपर्टी पड़ी है और आप घर में आराम से नहीं रह सकते हो, और बोले हम सबको बांट आते हैं, बोले हम भिखारियों को दे आते हैं, हम किसी को कंबल उड़ा देते हैं, हम इसको ये कर लेते हैं, हम इसको ये करते हैं, और आप घर में अगर भूखे मरो तो आपको कौन बोलेगे कि आप पैसे वाले हो। आपका पैसा आपके यूज में आए ना, आप आनंद से रहो, उसके बाद में जो हो बाहर का होए तो होए, है। तो ज्ञानमयी परमात्मा मैं हूँ, ज्ञान अंदर से आके मेरी प्रसिद्धि करता है। इतना होने के बाद में अगर 6 में तो और जानकारी हुई तो होए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जानकारी होए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर पहले से पहले ये ज्ञान लक्षण ज्ञायक को प्रसिद्ध करता हुआ है। तो इस ज्ञान से प्रसिद्धि मैं हूँ, ये ज्ञान में परमात्मा, ये होनी चाहिए पहले। जाननार जनाय छे खरेखर पर जनातो નથી, હું जाननार छू करनार નથી। भाई मैं ज्ञान की पर्याय का भी करने वाला नहीं हूं। मैं ज्ञान की पर्याय भी अपने षटकारक से वर्णन करती हुई वर्णन करती है। मैं तो जाननार हूँ, बस ज्ञान में जाननपना चल रहा है। तो जाननपना जिस ज्ञायक में से, जहां से चैतन्य सत्ता में से आता है, वो जाननपने से चैतन्य सत्ता रूपी ज्ञायक भगवान आत्मा ग्रहण करके ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। ये देखो कितना सरल है, कितना सरल है। अभी अपने उसमें खिचड़ी बनाई और उसमें घी डाला, है ना, घी डाला तो अभी खाने लगे तो ये घी की इतनी बढ़िया खुशबू आ रही थी, और तो बोले कि अरे इसमें घी बहुत अच्छा डाला है, इसमें ये है। तो तुझे पता कैसे चल गया। घी को तो ऐसे मुंह में रखो तो थोड़ी टेस्ट कोई बता सकते, पता कैसे चल गया। अरे पर ज्ञान है ना, ज्ञान ने बताया, ज्ञान ने बताया, तो ये क्या करता है कि ओहो ये ज्ञान है तो मुझे पता चला ना ये घी का। तो बोले ज्ञान से तो पता चला है, पर ज्ञान तो ज्ञायक को ग्रहण करता है। ज्ञान तो ये बताता है कि जानने वाला मैं हूँ, ये घी तो पुद्गल है, घी तो अन्य द्रव्य है, ये तो पुद्गल है। जाना तो मैंने, बात बराबर है एकदम, जाना मैंने, क्योंकि घी में तो ज्ञान नहीं था। तो पर घी में जान के कि वाह आज तो बहुत टेस्टी है, बहुत बढ़िया, आज तो अच्छी खुशबू आ रही है। तो तुम्हारा इंद्रिय को लक्ष्य करके जानने का थोड़ी था काम। उसी समय जानना जहां प्रसिद्ध हुआ कि मैंने जाना ना, तो मैंने जाना, तो ये जाननहार पे लक्ष्य रहे कि ये जाननार बैठा हूं ना, मैं जाननार बैठा हूं ना,
कि परमात्मा रूप हूं ना मैं, तो मुझे पता चल रहा है ना, तो मैं ये जानना सो में हूँ, ये गायक परमात्मा सो में हूँ, ये भगवान आत्मा सो में हूँ। क्या मतलब अपनी चीज को ग्रहण करने का क्या सुंदर गुरुदेव श्री ने, भाई श्री ने, है ना, क्या तरीका बताया। आचार्यों का तो लिखा हुआ है ही, आचार्यों की तो अनंत उपकार अपने ऊपर, है ना, लेकिन इसको खोलने वाला और हमको बताने वाले और हमें मुंह में गाशा देके देने वाले ऐसे महान ज्ञानी गुरुदेव श्री जैसे अपने को मिले हैं। और भाई श्री ने उनका पेट खोला, खुलाया, खोल खोल के बताया अपने को। तो अब तो अपन अपने को बात समझ में आई ना। जैसे टीचर पढ़ाता है, बुक में तो सब कुछ है, लेकिन ब्लैक बोर्ड पर सब अलग अलग एक करके सिखाता है, बच्चों को समझ में आ जाता है। वैसे गुरुदेव जी ने एक एक वस्तु के भाव खोल खोल के दिखाए। ये देख ऐसे है, ये देखो ऐसे ग्रहण करने का। ऐसे बहन श्री अपने को दिखा रही है कि देखो गायक को ग्रहण करना, चैतन्य सत्ता को ग्रहण करना। कितनी बढ़िया बात है, ये प्रैक्टिकल बात है। देखो कि ये बाहर का जाना, इस गेय को जाना, इसे जाना, सो ज्ञान ऐसा नहीं है। कि बाहर का मैं तो ठीक है जानने वाला हूँ, मैंने इसको जाना, बस जाना ही है ना मैंने, और तो कुछ किया नहीं। तो भाई श्री बोलते हैं आनंद आया, सुख प्रगट्यो, तो नहीं प्रगट्यो तो तूने क्या जाना। जाननार को नहीं जाना तो क्या जाना, कुछ नहीं जाना। और सब समय जानना जानने में आ ही रहा है, क्योंकि ज्ञान तो जाननार की प्रसिद्धि करता है और किसी की प्रसिद्धि नहीं करता है। तो क्या कहा, देखो ये प्रैक्टिकल विधि है, इसको समझना बस। ये बाहर का जाना, इस गेय को जाना, इसे जाना, सो ज्ञान ऐसा नहीं है ना। परंतु वह ज्ञान कहाँ से आता है, आता कहाँ से है ये ज्ञान, उस ज्ञान को धारण करने वाला कौन है, ज्ञान का अस्तित्व किस द्रव्य में विद्यमान है, ये तीन बात लिखी है। ऐसे उस द्रव्य को ग्रहण करना, उस द्रव्य को ग्रहण करना, जिस द्रव्य से ज्ञान का अस्तित्व है उस द्रव्य को ग्रहण करना। मतलब खाली ज्ञान को ग्रहण करने की बात नहीं है, उस ज्ञानमयी अखंड गुणात्मक भगवान आत्मा, इसको ग्रहण करना तुम। ये परिपूर्ण सत्तावान अस्तित्ववान वस्तु बने रहा हुआ ये गायक परमात्मा, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ऐसे ग्रहण कर ले। अब भी हो सकता है, अभी ये देखो हाजिर विद्यमान, ये देखो जानने यहाँ पढ़ रहे हैं अपन, लेकिन ये ज्ञान में परमात्मा में यहाँ हूँ, है ना। तो ये जानने में कहाँ से आ रहा है, मुझे यहाँ से आ रहा है। तो यहाँ से आ रहा है तो ये नक्की कर ना ज्ञान में कि ये मैं कर गया एक परमात्मा में, ये मैं हूँ ना। ये जिनवाणी पढ़ रहे हैं, हमें ये पता चल गया कि ज्ञान यहाँ से आ रहा है, यहाँ से नहीं आ रहा, ये तो अपने को पता चल गया है ना। तो अभी तुझे ग्रहण क्या करना है कि हाँ ठीक है मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ, मेरे में से ज्ञान आ रहा है तो मैं इसको पढ़ रहा हूँ, ऐसे नहीं। मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ, ज्ञानमय परमात्मा मैं हूँ, ऐसे ले, ऐसे ले। ये देखो ज्ञानमय पूरे चप्पे चप्पे में अखंड बने रहा हुआ एकदम परिपूर्ण परमात्मा मैं हूँ, ऐसे ले, ऐसे ले। तो अपना ज्ञानमय परमात्मा, अखंड गुणमय परमात्मा, भगवान आत्मा मैं हूँ, ऐसा ग्रहण होता है, ऐसा आश्रय होता है। इसको ग्रहण कहते हैं, इसको लक्ष्य कहते हैं। बोले ज्ञाश्रित ज्ञान में नहीं, परंतु मैं स्वयं ज्ञान स्वरूप हूँ। ज्ञान को धारण करने वाला चैतन्य हूँ, इस प्रकार उसे ग्रहण करना, इस तरह से ग्रहण करना। बोले हमारे तो होता नहीं है, गेय मिश्रित ज्ञान हो जाता है। अरे गेय मिश्रित ज्ञान कैसे हो जाता है, तुम बोलता तो है कि गेय से ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान से ज्ञान आता है। तो ज्ञान से जो ज्ञान आता है वो ज्ञान कहाँ से आता है, ये उधर देख तो सही। ज्ञान से ज्ञान आता है वो तो बोलता है तू कि गेयों से ज्ञान नहीं आता, जिनवाणी में से ज्ञान नहीं आता है, कोई मुझे ज्ञान करा नहीं सकता, गुरु से ज्ञान नहीं होता है, बोलता तो तू है, पर ये ज्ञान उनमें से नहीं आता तो फिर कहाँ से आता है भाई। तो जहां से आता वहां देखना, ये ज्ञान समुद्र परमात्मा मैं हूँ। अब यहाँ ज्ञान में बस मस्ती कर कि ये देखो मैं पूरा, ये देखो कोई भी चीज बाकी नहीं रहेगी। बोलो ऐसा ज्ञान है हमारे पास, सर्वज्ञ स्वभाव है हमारे पास, तो जिसमें कोई भी चीज बने जनी जाओ, पर मैं तो अपने गायक में ज्ञानमय हूँ, मैं, है ना, ज्ञानमय, आनंदमय, सुखमय, शांतिमय, ऐसा ऐसा बना हुआ परमात्मा ही मैं हूँ। ऐसा अखंड बने रहा हुआ शुद्धात्मा, परिपूर्ण परमात्मा, ऐसे अपने स्वभाव को ग्रहण करना चाहिए। वस्तु ऐसे तो पकड़ लेते हैं अपन, तो बाहर में तो सब चीज पकड़ लेते हैं। थोड़ी सी कहीं से रोशनी आई तो रोशनी को देखते ही ऐसे सीधी लाइट, अभी लाइट चली गई,
और अचानक वापस आई, तो वापस आई तो इधर उधर कहाँ देखते हैं, सीधा देखते हैं कि अरे लाइट आ गई दिखती है, मतलब ये रोशनी लाइट में से आई थी, देख ही लेते हैं ना। है? सूर्य उगा और धूप आते ही देखते हैं कि ओ सूरज उग गया दिखता है आज तो, इतने दिन बारिश में दिखा ही नहीं, आज तो उग गया दिखता, रोशनी होते ही ओ आज तो सूरज उग गया दिखता है। तो इसका मतलब सूरज में से धूप आई, ट्यूबलाइट में से रोशनी आई, तो ये ज्ञान कहाँ से आया हमारा, ज्ञान गेयों में से आ गया, फिर ज्ञान अंदर से आया है ना, ज्ञान ज्ञान समुद्र में से आया है। और ये ज्ञान समुद्र गायक परमात्मा, ध्रुव परमात्मा, ये चैतन्य महापदार्थ, ये प्रभु परमात्मा, अनंत 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 गुणों से भरचक परमात्मा, ये मैं हूँ बस। ये ग्रहण करना, इस तरह से ग्रहण करना है ना। ये विधि दिखाई है बहन श्री ने। अभी किसी को प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हो, अपने पास 10 मिनट है। वो 3:30 तक चलने दो, उसके बाद प्रश्न का कर लेंगे। अभी कुछ प्रश्न बाकी नहीं रहा है, सब मजा आ गया। 3:30 तक चलने दो आप। कुछ रहा ही नहीं, आप लगे रहो, बहुत मजा, कुछ प्रश्न नहीं है, लगे रहो। चेतन मतलब देखो मतलब जैसे ये ऐसे प्रश्न रहता है ना कि हम कोई भी, चलो आपकी तरफ से मैं प्रश्न उठाती हूँ कि ऐसा प्रश्न रहता है कि वो आप कह रहे हो वो सब ठीक है, हम जब सुनते हैं पढ़ते हैं तो हमको पूरा समझ में आता है कि बात ये है कि ज्ञान ज्ञान में से आता है। लेकिन अभी क्या होता है कि हम जब यहाँ से उठ के कहीं और चले गए ना, तब हम तो भूल जाते हैं, हमें तो याद ही नहीं रहता है उस समय, फिर हमें खींच के लाना पड़ता है, वापस याद करना पड़ता है, ये प्रश्न रहता है सबका। तो यहाँ ये बोलते हैं कि हम भूल जाते हैं, हमें ध्यान में नहीं रहता है। ये भी कोई कोई सत्ता में पता चला ना, ये कहाँ से पता चला कि हम भूल गए, हमें ख्याल में नहीं आया है, हमें याद नहीं आया, ये किसने बताया, ये बताओ। कोई सत्ता है ना, कोई ज्ञान है ना जिसने बताया कि ख्याल में नहीं आई, है ना, हम भूल गए कि हम गायक है, ये कोई ज्ञान है ना जिसने बताया ना। तो ये ज्ञान जो जहां से आता है ना, वो जो भूल गए उसमें से नहीं आया, वो गे में से नहीं आया, ये ज्ञान अंदर से आया है, जो बता रहा है कि देखो मेरी तो हाजिरी थी, लेकिन ये गे के सन्मुख मतलब इधर देखने से ख्याल में नहीं आया, लेकिन मैं तो बता रहा हूँ ना, ये बात मुझे याद नहीं रही, याद नहीं रही तो किसने बताया कि याद नहीं रही, तो जिसका मतलब मेरी हाजिरी तो है ना यहाँ, मेरी उपस्थिति तो है ना यहाँ, तो अपनी उपस्थिति ऐसे ध्रुव रूप में लेने की है ना। बाहर से तो क्या 1 मिनट में देखो 1 घंटा स्वाध्याय चलने के बाद में थोड़ी देर बाद ऐसा लगता है कि अरे कितना अच्छा चल रहा है, और अभी देखो ये अपन तो काम में उलझ गए तो अपने को याद ही नहीं आया है। अरे काम कौन सा काम, मैं तो उसी समय भी ज्ञानमय समुद्र ही था ना, ज्ञानमय समुद्र ही था ना, मैं तो ये काम हो रहा था उस समय में भी जानन बना प्रसिद्ध है ना, तो ये जानन बना तो मेरी प्रसिद्धि करता है, गेयों की थोड़ी करता है। सब्जी बनाए और सब्जी सीज गया, ये हमको पता चला, तो बोले हाँ ज्ञान है तो ही तो पता चला, तो ज्ञान है तो पता चला, तो ये ज्ञान है समुद्र, ये पता चला कि नहीं तुझे ज्ञान से भरा समुद्र मैं हूँ, ये पता चला कि नहीं, कि सब्जी सीज गई उसका पता चला। ये गेय मिश्रित ज्ञान को ज्ञान मानता है, समझे ना। ज्ञान आता अंदर से ही, होता यहीं पे है, पर होता ज्ञान ही है, गेय में कोई मिश्रित थोड़ी होता है ज्ञान, गेय में कैसे मिल जाएगा ज्ञान। लेकिन उस समय ख्याल में नहीं करता है, तो इसलिए ज्ञान मतलब ओनली ज्ञान, खाली ज्ञान बोले ना, ज्ञान लक्षण द्वारा, अकेले ज्ञान द्वारा, देखो आया ऊपर, अकेला ज्ञान जो है उसे ज्ञान लक्षण द्वारा ग्रहण करना है ना। अकेले ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकता, ये क्यों नहीं कर सकता, कि ये इसके अभ्यास पड़ा हुआ अनादिकाल से, कि अरे इसको देखो, इसको जाना ना, तो जाना तो जानने वाला तो मैं ही हूं ना, है ना, इसको जाना तो जाना, ये घटना घटी तो जाना, तो जानने वाला तो मैं ही हूं ना। पेट दुखा तो जाना किसने, मैंने जाना, तो जानने के लिए पेट दुखाए, जानने के लिए घटना घटाए कुछ ना कुछ, ऐसा नहीं है। अरे जानना तो सब समय उपस्थित है, हाजिर हजूर विद्यमान है, कुछ भी होए कुछ भी नहीं होए, मैं तो यहाँ ये रहा। तो ये जब घटना के समय में बोलता है मैंने जाना ना, मैं हूं तो जाना ना,
वो बराबर है, बात तो एकदम 100% राइट है कि ज्ञान है तो ही जाना, लेकिन भैया उस घटना को नहीं जाना, उस समय में भी मैं जाननार हूँ इसलिए जाना, समझना, मैं जाननार हूँ इसलिए जाना, मैं ज्ञानमय परमात्मा हूँ इसलिए जाना, घटना घटी इसलिए मेरा ज्ञान आया तो अंदर से, लेकिन जाना ना। बोले ऐसा लेोगे तो तुम्हारा लक्ष्य फिरेगा नहीं कभी भी, लक्ष्य फिरना चाहिए ना। ज्ञान पकड़ में आया तो ज्ञान समुद्र पकड़ में आना चाहिए ना। अभी सोने का कोई मतलब हार बना हुआ है और सोने का हार पे रिझा हुआ है और सोने की कोई कीमत नहीं करे, जबकि इसमें कीमत सारी सोने की है। मेकिंग का कितना पैसा है बताओ, मेकिंग का कितना पैसा है? 10,000 में से 2,000 मान लो मेकिंग का है, 8,000 किसका दाम है, वैल्यू किसकी है? सोने की है ना। तो वैसे ज्ञान समुद्र भगवान आत्मा की कीमत है, ज्ञायक परमात्मा की कीमत है। एक समय की जो बाहर में जो जुड़ती हुई ज्ञान की पर्याय की इंद्रिय ज्ञान की, इसकी कीमत नहीं है, बने ज्ञान अंदर से आया है, लेकिन कीमत यह है कि ज्ञान ज्ञायक को ग्रहण करता हुआ, ज्ञायक पे समर्पित हुआ होता हुआ अपने ज्ञानमय समुद्र की अनुभूति करता हुआ ज्ञान निकलता है। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ ही रहा है, क्योंकि ज्ञान तो अंदर से आ रहा है, अंदर से आ रहा है तो ये बता रहा है कि ये देखो ये मैं हूँ, ये देखो ज्ञान हो रहा है, इसका मतलब देखो मैं हूँ। कोई कोई लड़की ना शादी हो गई, और शादी हो गई और वो श्रृंगार कर रही है, बिंदी लगा रही है, टिक्का पहन रही है, कान में गले में सब सुंदर सी साड़ी एकदम तैयार हो रही है ना। अब वो शादी हो गई तब श्रृंगार आया ना उसका, शादी हुई तो पति के साथ श्रृंगार है ना उसका, किसके साथ श्रृंगार है बताओ? चूड़ी कंगन ये बिंदी इसका श्रृंगार किसके साथ है? पति के साथ है ना। अब वो पति का तो लक्ष्य करे नहीं और ये सब सजाती रहे करती रहे है, तो ऐसा नहीं है। ज्ञान तो अंदर से आता है, ज्ञान भगवान आत्मा का है, और ज्ञायक में हूँ ऐसा अनुभव तो करे नहीं, इसको जाना इसको जाना इसको जाना, बोले ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ज्ञान समुद्र में से निकला हुआ ज्ञान अपनी प्रसिद्धि करता हुआ आता है, अपनी हामी भरता हुआ आता है। तो ये इसलिए कि जहाँ ज्ञान है वहां ऐसे 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 ज्ञान ज्ञान आया अंदर से, अभी ठीक है हमने सबको जान लिया, हमने जाना, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है ना। ज्ञान आया और आया तो ऐसा ज्ञान समर्पित है कि ये देखो ये देखो ये रहा मैं, ये रहा मैं, ये ज्ञान समुद्र भगवान आत्मा मैं हूँ। तो ज्ञान अंदर से आके अपने ज्ञायक पे समर्पित है कि ये रहा मैं, ये रहा मैं, ये रहा मैं, ज्ञान का गोडाउन, ज्ञान का समुद्र परमात्मा। बोले लक्षण से पकड़ लो, कहा कि ये आता कहाँ से है, उसको ग्रहण करो, वस्तु को ग्रहण करो, आप ज्ञान के पर्याय को नहीं ग्रहण करो। ज्ञान के पर्याय तो एक समय की है? जानने रूप निकली है, लेकिन ये जाननपना निरंतर जो आ रहा है वो अपने अपने वस्तुत्व को ग्रहण कराता है, वो अपनी सत्ता को ग्रहण कराता है। बोले हूं ना, देखो हूं ना। बोले मुझे अब आंख की रोशनी बहुत अच्छी है, मेरी आंख है कि नहीं? आंख है ना भाई, आंख है तो रोशनी अच्छी है ना, आंख का लेंस ठीक है तो रोशनी अच्छी है ना। वैसे मैं ज्ञायक परमात्मा हूँ तो ज्ञान आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है? तो ये ज्ञान आ रहा है तो ज्ञायक परमात्मा हूँ मैं तो ज्ञान आ रहा है। ये ज्ञान ज्ञायक की प्रसिद्धि करता है, ज्ञान अपना अपनी अपने भावों की अपने स्वभाव की प्रसिद्धि करता हुआ आता है। ऐसा चैतन्य परमात्मा, क्या समुद्र हूँ, समुद्र। आनंद का धाम, सुख का सागर, आहा क्या मतलब कितनी महिमा करे। अब कैसी पामरता नहीं दिखती है कि जो अपने ज्ञान आनंद से भरचक परमात्मा हूँ, उसको ज्ञान आनंद के लिए बाहर लक्ष्य करना पड़े, पराधीनता करना पड़े। बोलो, आनंद के लिए बहुत सारे पैसे जुटाओ तब आप सुख से रह सकते हैं, आराम से रह सकते हैं, सब साधन हो तो उपयोग लगता है। बोले किसने कह दिया? मुनिराज के पास तो कोई साधन नहीं है, उनका उपयोग लगता है कि नहीं लगता है? मुनिराज के पास तो बाहर का कोई साधन नहीं है, न रहने की जगह है, न उनके पास वस्त्र है, न कुछ और है, उनका उपयोग लग रहा है कि नहीं लग रहा? और माथा पे सिगड़ी रख दी मुनिराज के, अब बताओ बाहर का कोई उपसर्ग और कोई आपको करे तो उपयोग लग रहा है कि नहीं लग रहा उनको? मतलब बाहर का कोई साधन बाधक नहीं है, कोई साधन साधक नहीं है। मतलब मैं ऐसा ज्ञान समुद्र परमात्मा हूँ कि मुझे पर की आवश्यकता ही नहीं है। ऐसा ऐसा आनंद मूर्ति, ऐसा सुख का समुद्र, ऐसा शांति का खुदा,
ऐसा परमात्मा मैं हूँ, ज्ञान से ये निर्णय कर भगवान। ज्ञान तुम्हारे पास है ना, तो ज्ञान से ये निर्णय किए कि ज्ञान का समुद्र भगवान आत्मा में हूँ, मैं परमात्मा, ज्ञान वाला नहीं, ज्ञानमय परमात्मा मैं हूँ, आनंदमय परमात्मा मैं हूँ, बना बनाया भगवान मैं हूँ, बस हूँ, बस हूँ, मतलब अपना परिचय ये मैं हूँ। फिर अब ये मैं हूँ, ये मैं की जरूरत नहीं, बस हूँ ना, हूँ ना, हूँ ना, मैं हूँ ना, हूँ ना। ऐसे अपने परमात्मा द्रव्य को ग्रहण करके इस रूप से, देखो बहन जी ने कितना सुंदर बताया ग्रहण करने का, आश्रय करने का। इस रूप से ग्रहण करके वो सब समय, क्योंकि सब समय मेरी तो हाजिरी है, मैं ही तो हूँ, बस सब समय बस ज्ञानमय परमात्मा यानी मैं, बस मैं ही हूँ, बस मैं ही हूँ, बस ऐसा ज्ञान को एक बार ज्ञान से वस्तु को ग्रहण हो गया, पर अब उसमें अहम पना हो गया, बस अब इसको विकल्प की जरूरत नहीं है, बस हूँ मैं। ऐसे अपने चैतन्य को ग्रहण करना, बस ऐसी भावना के साथ। नहीं है ना प्रश्न? बोले जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बारी है, वंदना शत बारी है। 9 बार नमो का। तो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो, महान जैन धर्म की जय हो, परम परम उपकारी श्री सतगुरु देव की जय, परमात्मा भगवान